ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक सुबह की सेशन में आप लोग की स्ट्रेंथ कम होती है। अच्छा, सबसे पहले तो जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कल आप लोगों का कोई लैब सेशन रखा गया है यूनिवर्सिटी में? इज देयर एनी लैब सेशन टुमारो? स्लो आ रही है रक्षा। इज इट बेटर नाउ? अच्छा जी, अच्छा, अगर इस तरह का कुछ हो तो डू लेट मी नो, ठीक है? हाँ, प्लान हो रही हैं अभी लैब्स, तो अगर आप लोगों की कोई फिजिकल लैब हो कल और आप लोग यूनिवर्सिटी जाना हो तो आप मुझे बता दिएगा, ठीक है? जब भी आपको पता चले तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, ठीक है? फिर लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स, ठीक है? और हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स में देखा था कि हम किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है? पहले हमने पैरामीटर्स देखे थे, ठीक है, एम्पलीफायर के। देन वी हैव स्टडीड दिस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है? और हमने देखा था कि पाई मॉडल में ट्रांसफॉर्म करके हमने इसकी पूरी डेरिवेशन की, ठीक है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने यहीं तक पढ़ा था, सही है? अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू दिस। हम ये कहते हैं कि भाई अगर तो हम क्या करें, ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर तो हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है? और इसमें हमने देखा कि भाई हमारी इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? हमारी इनपुट रेजिस्टेंस बराबर होती है इन्फिनिटी के, आउटपुट रेजिस्टेंस बराबर होती है आर डी पैरेलल विद आर नॉट के, ठीक है? और उसके बाद हमारा जो गेन होता है, ओवरऑल गेन और गेन बराबर होता है, ठीक है? और वो बराबर होता है माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है? मतलब जो आपका गेन होता है वो डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंसेस इनटू दिस ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है? अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर हम अपने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में, ठीक है, एक अदद सोर्स पे जो है एक अदद अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है? अगर हम सोर्स रेजिस्टेंस ऐड कर दें यहाँ पे एक आर एस, एज यू कैन सी वी हैव एडेड दिस आर एस इन दिस सर्किट, ठीक है? हमने एक आर एस यहाँ पे इंक्लूड कर दी, तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई आर एस इंक्लूड कर दी तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या तरीका अच्छा होना, वही कि हम जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं तो हम जो है वो इक्विवेलेंट मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सर्किट को, ठीक है? दिस सर्किट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टी मॉडल, ठीक है? टी मॉडल में ट्रांसफॉर्म करने की वजह क्या है? टी मॉडल में ट्रांसफॉर्म करने की वजह ये है कि हमारे पास सोर्स पे एक रेजिस्टेंस है, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमारे पास टी मॉडल में भी हमारे पास एक सोर्स रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू होती है 1/GM, ठीक है? ये टी मॉडल्स क्या होते हैं, ये पाई मॉडल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यू नो। स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी बेटा। Okay, sorry. Is it visible now?
तरीके से। अच्छा, मैं दोबारा वापस आती हूँ तो जो मैंने बोला, ठीक है। मैंने कहा कि लास्ट क्लास में हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स देखे थे, ठीक है, और उसकी पूरी मॉडलिंग हमने देखी थी। दिस वाज द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, और हमने कहा था कि भाई यहाँ पे इसको हम पाई मॉडल में ट्रांसफॉर्म करके और फिर हमने इसकी सारी डेरिवेशन की थी। हमने इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन एंड ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें हमने ड्राइव की थी। फॉर दिस केस हमने देखा था भाई इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर है, सही है, और हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस बराबर है आर डी पैरेलल विद आर नॉट के। ओवरऑल गेन और क्लोज लूप गेन हमारे पास ओवरऑल गेन हमारे पास बराबर है माइनस जी एम इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ड्राइव की थी और हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि भाई उसके बाद हाँ हमने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अब इसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट की और हमने एक अदद सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम सोर्स पे, ठीक है, एक अदद रेजिस्टेंस ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद जब हमने सोर्स पे रेजिस्टेंस ऐड कर दी तो फिर हमने जब इक्विवेलेंट मॉडल बनाया इसका, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉडल अब की बार हमने पाई मॉडल नहीं बनाया, अब की बार हमने इसमें टी मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया इसको, ठीक है। टी मॉडल में ट्रांसफॉर्म करने की वजह क्या है, टी मॉडल हम पढ़ चुके हैं, सही है। टी मॉडल्स मॉडल और पाई मॉडल क्या होते हैं, आपको पता है कि हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मॉडलिंग्स करते हैं, ठीक है। अगर ये जो ब्लू रेक्टेंगल बॉक्स में आपको सर्किट दिख रहा है, दिस इज द सर्किट फॉर योर टी मॉडल, ठीक है। और टी मॉडल अगर आपको याद हो तो आपने जो पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी सोर्स पे एक रेजिस्टेंस होती है टी मॉडल में, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन जी एम, ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक और सोर्स रेजिस्टेंस मौजूद है और हमने भी एक रेजिस्टेंस सोर्स पे लगा दी है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम इसकी टी मॉडलिंग कर लें, वो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ जाएंगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे टी मॉडलिंग प्रिफेयर की, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने इस केस में हमने टी मॉडल को प्रिफेयर किया बिकॉज वी हैव अ सीरीज रेजिस्टेंस विद द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप नोट करो तो हमने यहाँ पे स्मॉल आर नोट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, ठीक है, स्मॉल आर नोट को ऐड नहीं किया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आर नोट का इफेक्ट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को आप सिमुलेशंस के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हो कि आर नोट लगाने से हमारे सर्किट पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि भाई हम अपनी कैलकुलेशंस को और डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उस आर नोट को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे इस आर नोट को इनकॉर्पोरेट भी नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बचा वो कुछ इस तरीके से बचा कि भाई हमारे पास गेट पे इनपुट है दैट इज वी सेट, ठीक है। ड्रेन से हम आउटपुट ले रहे हैं, ड्रेन से हमने आउटपुट लिया दैट इज आर डी, और हमारे पास सोर्स पे दो रेजिस्टेंसेस आ गई, एक हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस है मतलब टी मॉडल की रेजिस्टेंस है, और दूसरी हमारे पास जो है वो सोर्स पे रेजिस्टेंस है जो हमने अल्टीमेटली ऐड की है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन अब करें, ठीक है। अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो वो क्या बनेगी, वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट, गिव मी अ मिनट बेटा।
ओके, अच्छा अब हम इसकी जो है वो डेरिवेशन की तरफ जाएं। तो डेरिवेशन क्या बनेगी, सबसे पहले मैं अगर वी आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, सॉरी वी जी एस की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, दिस वी जी एस, देखो इसको प्रॉपर लेबल किया हुआ है। वी जी एस क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, और इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, वी आई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इनपुट आ रहा है वी आई, ये जाके किस दो रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड हो रहा है, ये जाके इस रेजिस्टेंसेस पे, दैट इज 1/GM, और दिस आर एस, इन दोनों पे जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो वी जी एस है ये किसके अक्रॉस है, वोल्टेज ये है इसके अक्रॉस 1/GM के, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंटर यूज करूँ, ये जो है ये वीजीएस किसके अक्रॉस आ रहा है, ये वीजीएस आपके पास 1/GM वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहे हैं। तो आई कैन सिंपली यूज वोल्टेज डिवाइडर फॉर दिस, ठीक है, कि अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर यूज करूँ तो ये सर्किट अल्टीमेटली किस तरीके से बनेगा। ये सर्किट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक वी आई है, ठीक है, जो कि आके अल्टीमेटली आपके पास दो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये वी आई है, सही है, वोल्टेज जो कि आपके पास डिवाइड हो रहे हैं 1/GM और आर एस में, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उसको कहा गया है वी जी एस, ठीक है। तो अब मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, मैं वी जी एस ड्राइव करना चाहूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई वी जी एस बराबर है 1/GM, ठीक है, divided by total resistance, that is equals to 1/GM plus plus आर एस इंटू वी आई, ठीक है। तो हमारा वी जी एस किसके बराबर हो गया, 1/GM डिवाइड बाई 1/GM प्लस आर एस इंटू वी आई। ये सिंपल इस पर वोल्टेज डिवाइडर लगा के हमने ड्राइव किया है, ठीक है। एज यू कैन सी कि यहाँ भी ये यही वैल्यू है, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो, जी एम एल सी एम में ले लो, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी आई डिवाइडेड बाई 1/GM आर एस, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वीजीएस, ठीक है। वीजीएस हम निकालते क्यों हैं, वीजीएस हम निकालते इसलिए हैं कि हमें जो है वो क्या करना होता है, हमें फिर आगे गेन निकालना होता है इसके लिए, इसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, एज यू कैन सी, अगर आप नोटिस करो तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि सिंपली बाय कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ दिस आर एस, ठीक है, इस आर एस की वैल्यू को चेंज करके हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपना गेट टू सोर्स वोल्टेजेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई हम ये चाहते हैं हमारा जो वीजीएस हो वो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू ना हो, क्योंकि जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर वीजीएस की वैल्यू जो है वो लार्ज हो जाती है समहाउ किसी भी वजह से, तो हमारे पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है, नॉन लीनियरिटी ऐड हो जाती है सर्किट में। अगर आपको याद हो तो हमने जब हम एनालिसिस कर रहे थे, जब हमने वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ग्राफिकली हम एनालाइज कर रहे थे, तो हम ये देखते थे कि भाई हमारे पास बिहेवियर जो है वो नॉन लीनियर होता है, लेकिन हम उसमें से हम क्या करते हैं, हम छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई उस छोटे से पोर्शन में क्यू पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हम क्यू पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि भाई उसके हम कहते हैं उसके अराउंड जो हमारा आउटपुट है वो लीनियर है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें, मैं थोड़ा सा उसका अगर याद दिलाऊं आप लोगों को, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज़ नॉन लीनियर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लें। हम करते क्या है कि हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो सम हाउ हम यहाँ पे अपना क्यू पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सम हाउ इस पोर्शन में आपका सर्किट क्या बिहेव करता है, एज अ लीनियर सर्किट बिहेव करता है, ठीक है, एज अ लीनियर एम्पलीफायर बिहेव करता है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई VGS की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ना हो, तो वी कैन कंट्रोल दिस VGS बाय कंट्रोलिंग दिस RS। भाई RS तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमारे हाथ में होती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट सिग्नल जो भी आ रहा हो हम RS को कंट्रोल करके अपना VGS कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ RS, सही है। इस RS को लगाने का आपके पास पहला बेनिफिट क्या हुआ कि आप यू कैन कंट्रोल दिस VGS यूजिंग दिस RS, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन रीड thus we can use the value of RS to control the magnitude of the signal VGS and thereby ensure that VGS does not become too large, cause unacceptably high nonlinear distortion. This is the first benefit of including RS, ठीक है। उसके अलावा RS यूज़ करने के इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी भी आपके पास जो है वो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। RS यूज़ करने से जो है वो आप अपनी जो है वो बैंडविड्थ भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम चैप्टर 9 में रीड करेंगे, ठीक है, अगर आपकी कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड हुआ। फिलहाल हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अभी तक एनालिसिस की नहीं है, ठीक है। बट सम हाउ आप अपनी नॉलेज के लिए ये बात याद रख सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से आप इसके थ्रू बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस बात को याद रखें कि भाई इस RS से एक फ़ायदा तो ये है कि हम VGS कंट्रोल करें ताकि हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकें। दूसरा फ़ायदा ये है कि वी कैन कंट्रोल आवर बैंडविड्थ एज वेल, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस RS, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई ये जो आपके RS है ये एक तरीके से आपके नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। हम नेगेटिव फीडबैक की तरह काम क्यों कर रहा होता है, बेसिकली ये RS जो है ये आपके पास ये इस करंट को भी जो है वो कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। ये आपके करंट को एक्सीड होने से बचाता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है कि भाई हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं भाई हमारा VI, ठीक है, हमारा VI कांस्टेंट है, मतलब इनपुट सिग्नल में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। VI हमारा इनपुट वोल्टेजेस जो आ रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी वजह से, ठीक है, इनपुट वोल्टेजेस कांस्टेंट है, बट किसी भी वजह से समहाउ सर्किट में ऐसा हुआ कि हमारे पास ड्रेन करंट जो है, ठीक है, दिस आई ड्रेन करंट जो है वो किसी तरीके से बढ़ गया, ठीक है। जब आपके पास ड्रेन करंट बढ़ेगा तो एज यू कैन सी कि जो ड्रेन का करंट है वही आपके पास सोर्स करंट है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ड्रेन करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास सोर्स करंट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा ये कि आपके पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वोल्टेज ये सोर्स का करंट बढ़ेगा तो इस RS के अक्रॉस जो है वो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेजेस जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली फिर क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे तो आपके पास उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पास ड्रेन करंट दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा। तो हुआ ये कि भाई आपके पास जो ड्रेन करंट बढ़ा था, ठीक है, हम ये कह रहे हैं, मैं इसको अगर इस तरीके से समझाना चाहूँ कि भाई आपके पास हम ये कह रहे हैं कि VI किसी वजह से बढ़ गया, ठीक है, VI आपके पास किसी वजह से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, VI VI सब आपके पास इंक्रीज हो गया। VI इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या हुआ कि सोर्स पे भी आपके पास अल्टीमेटली ड्रेन करंट बढ़ा तो आपके पास सोर्स करंट भी बढ़ा, ठीक है। सोर्स करंट बढ़ा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपके पास वोल्टेज ड्रॉप
सोर्स पे इंक्रीज होने लगे, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप जो थे, वोल्ट्स थे सोर्स पे, वो इंक्रीज होने लगे, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बढ़ा, आपके पास जो गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो अल्टीमेटली कम हुआ, ठीक है। जब आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेजेस कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये आई जो है वो अल्टीमेटली दोबारा से कम हो जाएगा। तो हुआ ये कि ये जो आई ये बड़ा था, ठीक है, इसने खुद को दोबारा से मेंटेन कर लिया, ठीक है, जिसने खुद को दोबारा से मेंटेन कर लिया। तो इस आर एस का एक फ़ायदा ये भी है कि आप ये एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक, मतलब ये आर एस है तो आपके पास सोर्स पे, लेकिन एक तरह से ये इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक के सेंस में भी कहा जा रहा है कि भाई दिस आर एस बिहेव एज अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यही पूरी बात जो मैंने अभी समझाई है, ये पूरी बात यहाँ पे समराइज होकर लिखी हुई है। इफ वाइल कीपिंग वी आई कॉन्स्टेंट, हम इनपुट वोल्टेजेस को कॉन्स्टेंट रखते हैं, फॉर सम रीजन ड्रेन करंट इंक्रीजेस, और किसी भी वजह से आपका ड्रेन करंट इंक्रीज होता है, द सोर्स करंट ऑल्सो विल इंक्रीज, सोर्स करंट भी आपके पास इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस। उससे क्या होगा, आर एस के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है। thus the source voltage rises, इसकी वजह से क्या होगा, सोर्स वोल्टेजेस बढ़ेंगे, ठीक है। आर एस क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस है, जब उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सोर्स वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं, एंड द गेट टू सोर्स वोल्टेजेस डिक्रीजेस, ठीक है। द लेटर इफेक्ट कॉजेज द ड्रेन करंट टू डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे और अल्टीमेटली आपके पास ड्रेन करंट भी डिक्रीज होगा। Counteracting the initial assumed change and indication of the presence of negative feedback, ठीक है। जो क्या कह रहे जो कि क्या शो कर रहा है आपके पास कि दिस आर एस इज बिहेव एज अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। उसके बाद आप आउटपुट वोल्टेजेस निकालो। आउटपुट वोल्टेजेस निकालने के लिए हमने क्या कहा, भाई आउटपुट पे हमारे पास क्या है, आउटपुट ड्रेन से ले रहे हैं, ड्रेन पे एक रेजिस्टेंस है आर डी, और ड्रेन का करंट क्या है आई, तो हम कह सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर आपको वी नॉट निकालना है तो करंट क्या होगा आई, और रेजिस्टेंस क्या होगी आर डी, सही है। तो वी नॉट आपके पास सिंपली बराबर आ गया आई आर डी के। दिस नेगेटिव साइन शोज द इनवर्स डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन आपके पास, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इसलिए एज यू कैन सी एरो डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहें कि भाई हम जो है वो सोर्स करंट निकालें, सही है। सोर्स करंट क्या बनेगा, सोर्स पे क्या कौन सा वोल्टेजेस है, सोर्स पे वोल्टेजेस है वी आई, ठीक है। सोर्स पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, दिस वी आई पूरा आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास सोर्स का करंट क्या है, सोर्स का करंट भी आई है, और सोर्स पे हमारे पास रेजिस्टेंसेस क्या है, 1/GM और आर एस है, ठीक है। तो वोल्टेज पता है, हमें करंट पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, वी कैन राइट इक्वेशन आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी क्या है, वी आई, टोटल वोल्टेज क्या है वी आई, और रेजिस्टेंस क्या क्या है 1/GM एंड आर एस। तो इसी आई की इक्वेशन क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई 1/GM प्लस आर एस, ठीक है, एज यू कैन सी है, सही है। सोर्स ड्रेन का करंट भी आई है, सोर्स का करंट भी आई है, ड्रेन के वोल्टेजेस हमने आउटपुट वोल्टेजेस निकाल लिए, दैट इज माइनस आई आर डी, ठीक है। और सोर्स का करंट निकाला, दैट इज वी आई डिवाइड बाई 1/GM आर एस, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम ओपन लूप गेन निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमारे पास वी नॉट मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास वी आई मौजूद है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, हम अपने पास ए वी नॉट निकाल सकते हैं। ए वी नॉट किसके बराबर होता है भाई, हमारे पास ए वी नॉट बराबर होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके पास ओपन लूप गेन होता है, वो बराबर होता है वी नॉट ओवर वी आई के, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर मैं वी आई निकालूं तो वो क्या बनेगी, आई मल्टीप्लाई बाय 1/GM प्लस आर एस, ठीक है। तो अगर मैं
इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वी नॉट मेरा बराबर है माइनस आई आर डी के, और वी आई किसके बराबर हो जाएगा, ये टर्म जो है नीचे वाली ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो वी नॉट बराबर रह जाएगा आई इंटू 1/GM प्लस आर एस। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, माइनस आर डी डिवाइडेड बाय 1/GM प्लस आर एस। ठीक है, तो ये आपके पास ओपन लूप गेन की इक्वेशन आ गई, जिसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जीएम को का एलसीएम ले लो, तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी माइनस जी एम आर डी डिवाइड बाई 1+GM/RS की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, आपके पास ओपन लूप गेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई आप ये देख सकते हो कि भाई जीएम तो हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये जो ओपन लूप गेन है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, वो दोनों रेजिस्टेंसेस पे डिपेंडेंट है। कौन सी दो रेजिस्टेंस पे, एक हमारे पास जो ड्रेन की रेजिस्टेंस है और दूसरी हमारे पास सोर्स की जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल दिस ओपन लूप गेन by controlling the value of this RD and RS। हम ड्रेन रेजिस्टेंसेस और सोर्स रेजिस्टेंसेस को यूज करते हुए अपना ओपन लूप गेन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भाई जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस होती है वो एज अ नेगेटिव फीडबैक काम कर रही होती है। मतलब हमने देखा था कि इट वाज कंट्रोलिंग योर करंट। ठीक है, तो इस सोर्स रेजिस्टेंस को सोर्स डीजेनरेशन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पास ये सोर्स रेजिस्टेंस जो कि एज ए नेगेटिव फीडबैक काम कर रही है, इसको सोर्स डीजेनरेशन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये टर्मिनोलॉजी कहीं यूज हो सोर्स डीजेनरेशन रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आर एस विच इज एक्टिंग लाइक अ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। भाई आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई वोल्टेज गेन ड्रेन वो वोल्टेज गेन जो है वो अल्टीमेटली आपके पास किन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है ड्रेन रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस के रेशो पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने आउटपुट रेजिस्टेंस निकाली। आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है, आर डी के बराबर है। एज यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट आपके पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है, दैट इज आर डी। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास आर डी के बराबर है। अब अगर हम गेन निकालना चाहें, सही है, तो आपके पास गेन क्या बनेगा, अब हम ए वी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने ओपन सर्किट गेन निकाला था, दैट इज ए वी नॉट। अब हम गेन निकालना है, दैट इज ए वी। ठीक है, तो ए वी के लिए अब हमारे पास ए वी कब निकलता है, जब हम लोड रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोड रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ये आर डी अकेला नहीं रहेगा, इस आर डी के साथ एक अदर पैरेलल में आर एल भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस आर डी के साथ पैरेलल में आर एल ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ए वी इज इक्वल टू माइनस आर डी पैरेलल विद आर एल 1/GM डिवाइड बाय आर 1/GM प्लस आर एस। ठीक है, ए वी नॉट और ए वी की इक्वेशन में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हमने एक अदर पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड की हुई है, लोड रेजिस्टेंस। अब लोड लग गया है। ठीक है, जब हम ए वी निकालते हैं तो हम लोड को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लोड लग गया है, जो कि अल्टीमेटली कहाँ लगेगा, आउटपुट पे। आउटपुट पे क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस है,
ड्रेन रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आपके पास लोड रेजिस्टेंस आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर वोल्टेज गेन, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो आपके पास होता क्या है, अच्छा ये आपके पास जो ए वी होता है, ठीक है, ए वी किसके बराबर होता है, ए वी आपके पास बराबर होता है, क्योंकि माउस से लिखना इतना मुश्किल काम है, ओके, ए वी आपके पास बराबर होता है इस ए वी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी आई के, ठीक है, ये हम 10,000 दफ़ा पढ़ चुके हैं। और हमारे पास जी भी किसके बराबर होता है, जी भी बराबर होता है वी नॉट ओवर वी सेक के, ठीक है, सही है। इसका मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ए वी तो हमने निकाल लिया, दैट इज वी नॉट ओवर वी आई, ठीक है। अब हमें वी नॉट ओवर वी सिक निकालना है। वी सिक की वैल्यू क्या है, ठीक है, वी सिक की वैल्यू हम ये कह रहे हैं कि भाई वी सिक आपके पास क्योंकि आपके पास ये जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है आर सिक, ठीक है, ये हम ये कह रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास ये आर सिक की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये जो आर सिक की वैल्यू है ये मेगा ओहम्स में होती है, ठीक है। तो इस आर सिक्स की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे होते आपके पास, इसकी वजह से जो है वो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा होता। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका वी सिक जो है वो किसके बराबर होता है, वी आई के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वी सिक को वी आई के बराबर रख दूँ तो अल्टीमेटली ए वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा पास जो ओवरऑल गेन बनेगा वो वोल्टेज गेन के इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एज यू कैन सी हेयर, बिकॉज हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो अल्टीमेटली हमारा वी आई जो है वो वी सिक के ही बराबर होता है। तो हमारा जब वी आई वी सिक के बराबर होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरऑल गेन है जी वी वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए वी के, दैट इज वोल्टेज गेन, ठीक है। तो हमारे पास जी वी के लिए भी यही इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास ए वी के लिए बनी, दैट इज माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एम आर एस, ठीक है। दिस इज योर वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ये थी डेरिवेशन आपके पास क्या ऐड करने के बाद, एक अदर सोर्स रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद, ठीक है। और सोर्स रेजिस्टेंस ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम जो है वो उसके थ्रू हम अपना करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू फ़ायदा क्या हुआ कि वी कैन कंट्रोल आवर बैंडविड्थ एज वेल, ठीक है। तो ये सोर्स रेजिस्टेंस लगाने के आपके पास ये दो बेनिफिट हो गए, सही है। इन पॉइंट्स को अपने पास लिखते रहा करो, अल्टीमेटली आपको ये कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थी आपके पास कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन विद द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन गेट का मकसद एज यू नो नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास कॉमन गेट का मतलब क्या है कि आपके पास अब गेट को जो है वो क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, हमने इनपुट कहाँ दिया हुआ है, सोर्स पे इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, हम ड्रेन से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अब फिर इसको अगेन इसकी मॉडलिंग जो की गई है वो आपके पास टी मॉडल प्रिफेयर किया गया है। टी मॉडल प्रिफेयर करने की वजह क्या है, टी मॉडल प्रिफेयर करने की अगेन वजह ये है कि यहाँ पे भी हमारे पास अब भाई सोर्स पे रेजिस्टेंस आ रही है तो हमारे लिए आसान है इसको मॉनिटर करना, ठीक है। तो ये सीरीज में अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने जो है वो यहाँ पे टी मॉडल को यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप देखो तो हमने क्या किया, आर नोट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। आर नोट को इनकॉर्पोरेट करने की अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई आर नोट जो है वो उससे हमारे सर्किट पे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, और हमारी कैलकुलेशन एनालिसिस जो है वो
मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लीफिकेशन हमने इस आर नोट को भी इग्नोर कर दिया है, स्मॉल आर नोट को, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप सिमुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं कि इस आर नोट का आपके पास इतना इफेक्ट सर्किट पे नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसके इस सर्किट की एनालिसिस करूं तो मेरे पास क्या होगा भाई। अब मैं हम बात करें इनपुट रेजिस्टेंस की। अब हमारे पास इनपुट का सोर्स पे है ना, अब सोर्स से हम देख रहे हैं तो हमें कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है इनपुट पे, हमें ये रेजिस्टेंस दिख रही है 1/GM, ठीक है। तो अब हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगी, अब हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी 1/GM। हमारा आर एन किसके बराबर होगा 1/GM के, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर एट दिस स्टेज, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, सही है। और यहाँ पे खड़े होने के बाद अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली हम अगर हम अपने मॉसफेट की तरफ देख रहे हैं तो हमें कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है इनपुट पे, हमें I/1/GM दिख रही है, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस में किसके बराबर हो गई 1/GM के बराबर होगी, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, अल्टीमेटली आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, ड्रेन पे होता है, और ड्रेन पे आपके पास एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज आर डी। तो आउट इनपुट रेजिस्टेंस हो गई 1/GM के बराबर और आउटपुट रेजिस्टेंस हो गई आपके पास आर डी के बराबर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हम इसका गेन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास अगर मैं इक्वेशन देखूं आउटपुट वोल्टेजेस की, तो इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर डी, ठीक है। हमारे पास वी नॉट की अगेन इक्वेशन बनेगी वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आर डी। आउटपुट पे वही वोल्टेजेस है, रेजिस्टेंस क्या है आर डी है, करंट क्या है आई है, ठीक है। तो वी नॉट की इक्वेशन अगेन आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर इसकी आपके पास सोर्स करंट की, तो सोर्स करंट पे अब मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, सोर्स पे रेजिस्टेंस मेरे पास है 1/GM, और सोर्स पे वोल्टेजेस क्या है हमारे पास वी आई, ठीक है। हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना अभी, दस, ठीक है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स पे वोल्टेजेस क्या है हमारे पास वी आई, करंट क्या है आई, और आपके पास रेजिस्टेंस क्या है 1/GM, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर है, वी आई डिवाइडेड बाय 1/GM के, ठीक है। और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज एज यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, सोर्स करंट की आई इक्वल्स टू वी आई माइनस वी आई डिवाइड बाय 1/GM, ठीक है। इसके थ्रू अगेन मैं इस वी आई इस 1/GM को उधर ले आऊँ तो मैं वी आई निकाल सकती हूँ। तो मैं अपना ओपन लूप गेन वी नॉट ओवर वी आई अगर कैलकुलेट करूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच जाएगा GM RD, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं ये लिख के छोटा सा स्टेप समझा देती हूँ। ए बी नॉट आपके पास किसके बराबर होगा, वी नॉट ओवर वी आई के, ठीक है, सही है। वी नॉट किसके बराबर था माइनस आई आर डी के, वी आई किसके बराबर था, वी आई आपके पास बराबर था आई माइनस आई 1/GM के, ठीक है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये GM ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच जाएगा GM RD, ठीक है। तो दिस इज योर ओपन लूप गेन, सही है। आउटपुट रेजिस्टेंस आपने देखी कि भाई आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास RD के बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद हम अगर वी आई ओवर वी सिक निकालें फॉर कैलकुलेटिंग द वोल्टेज गेन, वी आई इंटू वी सिक क्या बनेगा, भाई हम ये कह रहे हैं कि इस सर्किट को अगर आप देखें, ठीक है, तो वी हैव टू रेजिस्टेंसेस आर सिक और 1/GM, ठीक है।
वी सिग हमारे पास क्या है, वी सिग हमारे पास है इनपुट वोल्टेजेस, और वी आई आपके पास क्या है, वो वोल्टेजेस है जो इस जी एम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/GM। अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे वी आई निकालना है, ठीक है। तो वी आई निकालने के लिए मैं क्या करूँगी भाई, 1/GM डिवाइड बाय आई आर से प्लस 1/GM इंटू वी से, वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा सिंपल। इस तरीके से सर्किट हो जाएगा आपका, दिस सर्किट ऐसा हो जाएगा ना, ये वी से है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आ रही है ये, एक रेजिस्टेंस आ रही है ये, वी से एक रेजिस्टेंस है आर से, एक रेजिस्टेंस है 1/GM, और इस 1/GM के अक्रॉस क्या आ रहा है, इसके अक्रॉस आ रहा है वी आई, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाऊं तो मैं वी आई की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, वी आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1/GM डिवाइडेड बाय 1/GM प्लस आर सिक इंटू वी सिक, ठीक है। यही इक्वेशन आपके पास यहाँ बनी हुई है, एज यू कैन सी कि आपके पास जो है वो अच्छा 1/GM जो है अल्टीमेटली आपके पास आर एन के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या बनी, वी आई ओवर वी सिक बराबर है 1/GM डिवाइड बाय 1/GM प्लस आर सिक, ठीक है। ये आपके पास वी आई ओवर वी सिक्स आ गया, ठीक है। वी आई ओवर वी सिक्स से आप जब हम ओवरऑल गेन निकाल रहे होते हैं तो हम क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, आप अल्टीमेटली लोड रेजिस्टेंस भी आ जाती है, ठीक है। तो अब अगर मैं जीवी निकालूं तो जीवी हमारे पास किसके बराबर होता है, जीवी हमारे पास बराबर होता है वी आई ओवर वी सिक्स इंटू वी आई वी सिक्स ओवर वी सॉरी वी आई ओवर वी सिक्स एंड वी नॉट ओवर वी आई, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीवी आपके किसके बराबर होता है, जीवी आपके पास बराबर होता है, अगर जीवी को हम खोलें तो वो किसके बराबर होता है, वी आई ओवर वी सिक्स इंटू वी नॉट ओवर वी आई, ठीक है। तो वी आई ओवर वी सिक्स हमने निकाल दिया, किसके बराबर है, इसके बराबर है 1/GM डिवाइड बाय 1/GM प्लस आर सिक्स के, और वी नॉट ओवर वी आई आप निकाल चुके थे ऊपर, जो कि आपके बराबर था जी एम आर डी के। अब आर डी के साथ लोड रेजिस्टेंस भी है तो आर डी पैरेलल विद आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, दिस दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास अल्टीमेटली ओवरऑल वोल्टेज गेन की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू जी बी इज इक्वल्स टू 1/GM प्लस डिवाइड बाई आर से प्लस 1/GM इंटू जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कुछ आपके पास इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, observe that the overall voltage gain is simply the ratio of total resistance in the drain and the total resistance in the source circuit, ठीक है। आप अगर नोटिस करें तो ओवरऑल आपके पास वोल्टेज गेन जो है वो किसके बराबर है, वो रेजिस्टेंसेस के रेशो के बराबर है। जो भी आपके पास ड्रेन पे रेजिस्टेंसेस हैं उसको अगर आप सोर्स पे रेजिस्टेंसेस से डिवाइड करें तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल वोल्टेज गेन आ रहा है, ठीक है। So the overall gain is simply dependent on the ratio of output resistance, drain resistance and the source resistance, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि आपके पास एज यू कैन सी हमने पहले वाली कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि इनपुट रेजिस्टेंस हमारी इन्फिनिटी होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर थी, 1/GM के बराबर थी। तो इसकी अगर इन्फिनिटी से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 1/GM वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो इस लो इनपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से सी एस की जो सी जी की कॉमन गेट
एम्पलीफायर है उसकी एप्लीकेशंस बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लो इनपुट जो आपके पास कॉमन गेट एम्पलीफायर है, ठीक है, उसमें आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस लो होती है, ठीक है। और इस इनपुट रेजिस्टेंस लो होने की वजह से इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। बट लेकिन ये जो है आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में, जहाँ पे हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। जब हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेस देखेंगे तो हम देखेंगे कि कॉमन गेट एम्पलीफायर वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। टाइम ख़त्म हो गया, कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लो एनीवन। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि डेरिवेशंस आपको अपने हाथ से करनी है, तभी आपको मज़ीद क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, किसी को भी कोई भी मसला है तो। क्लियर है सबको? ओके ठीक है, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जैसा भी हो कल का मुझे बता देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।